वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में। तो बेसिकली न्यूरोग्लिया क्या है? ये एक तरीके से सपोर्टिंग सेल्स होती हैं नर्वस सिस्टम में, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। नाइदर कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल। इनकी स्पेशल फीचर्स में क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट नहीं करती है, ना ही ये कोई फंक्शनल साइनेप्स बनाती हैं किसी अदर सेल के साथ। लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनमें सेल डिवीज़न होता है और इसकी वजह से इनका जो नंबर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होता है द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अगर इनके फंक्शंस के बारे में जानें तो बेसिकली ग्लियल सेल्स का क्या फंक्शन होता है? दे फॉर्म मैट्रिक्स इन विच द न्यूरॉन्स आर एम्बेडेड। तो ये मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, प्ले मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिटिव रोल फॉर द न्यूरॉन्स। मेटाबॉलिक तरीके से और न्यूट्रिटिव तरीके से न्यूरॉन्स को ग्रोथ प्रमोट करने का काम करती हैं। हेल्प टू रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन। इसके अलावा ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करने का ग्लियल सेल्स हेल्प करती हैं ब्रेन में। दे फेगोसाइटोस न्यूरल डिब्राइसिस। जब भी किसी न्यूरॉन में कोई भी डिब्राइसिस बनता है, कोई भी उसके ब्रेक डाउन होने से जो भी उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स, उन सबको वो फेगोसाइट करने का काम करती हैं। इसके अलावा इंसुलेट एक्सोन्स एंड साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकली आइसोलेट देम फ्रॉम द वन अनदर। इंसुलेट मतलब अगर एक न्यूरॉन जो है वो एक तरह दूसरे से साइनेप्स कर रहा है तो फाइनली ग्लियल सेल्स ये कंडीशन प्रोवाइड करती हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल का डिस्चार्ज है जो दोनों तरफ डाइवर्स नहीं होने देती, वो एक का पर्टिकुलर एक के साथ ही साइनेप्स को प्रमोट करती है। यानी ये चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो डिस्पर्स नहीं होता, जिससे साइनेप्स है वहीं पे ही आगे इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल डेवलप होगा। सो इंसुलेट रखती है एक्सोन्स को और साइनेप्स को इलेक्ट्रिकली एंड आइसोलेट देम फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्ट एज अ सिंक और सोर्स ऑफ आयरन। तो आयंस तो किस तरीके से ये एक्ट करती है? सोर्स ऑफ आयंस आपको मालूम है कि सिनेप्टिक फंक्शन के लिए जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करना हो तो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ के लिए नर्व एंडिंग्स पे कैल्शियम मोटिवेटेड कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये एंटर होते हैं उसके बाद ही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है। तो सिंक और सोर्स ऑफ आयंस के तौर पे इसके अलावा अदर आयंस जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, इन सब के लिए भी न्यूरॉन्स को ये प्रोवाइड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए इन्हें सिंक और सोर्स ऑफ आयंस कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज न्यूरोग्लिया इन सीएनएस, दूसरा न्यूरोग्लिया इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यूजुअली जो सीएनएस में न्यूरोग्लिया है उसको उन्होंने दो टाइप से डिवाइड किया, मैक्रोग्लिया एंड माइक्रोग्लिया। ठीक है, मैक्रोग्लिया दीज आर द लार्ज ग्लियल सेल्स एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो इनका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है, लार्ज ग्लियल सेल्स होती हैं। एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन क्या होता है। माइक्रोग्लिया ये स्मॉल ग्लियल सेल्स होती हैं और इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ते हैं कि मैक्रोग्लिया कौन कौन सी टाइप से होती है। तो मैक्रोग्लिया फॉर्म्स में एक आती है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरी आती है ओलिगोडेंड्रोग्लियोसाइट्स और तीसरी श्वान सेल्स भी मैक्रोग्लिया सेल्स टाइप होती है। तो एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं। जो एस्ट्रोसाइट्स है फाउंड थ्रू आउट द ब्रेन और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है मेनली इन्वॉल्व इन द माइलिनेशन फॉर्मेशन अराउंड द एक्सोन इन द सीएनएस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि सीएनएस में जो माइलिनेशन का काम है या माइलिनेशन का प्रोसेस है वो कौन सी टाइप की ग्लियल सेल्स करती हैं? आंसर इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन में थ्रू आउट पाई जाती है और इसको इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे दो में डिवाइड किया गया। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, दूसरा है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट होती है ये फाउंड इन ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती है एंड हैव अ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। ये इसकी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन होता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो है वो ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती है सीएनएस में या वाइट मैटर में। इस भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स ये दोनों ही क्या करती हैं? बेसिकली सेंड प्रोसेस टू द ब्लड वेसल्स। ये अपनी
प्रोसेस मतलब उभार। तो प्रोसेस को ब्लड वेसल्स को भेजती हैं और जो कैपिलरी को इंड्यूस करते हैं और टाइट जंक्शन बनाते हैं फाइनली ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका आया? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स का, क्योंकि ये टाइट जंक्शंस बनाती हैं। तो ये भी एक अलग एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है, ये ना तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं, इसके अलावा प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट आर ट्रॉफिक टू न्यूरॉन्स। ट्रॉफिक मतलब ग्रोथ प्रोमोटिंग, यानी वो सब्सटेंसेस प्रोवाइड करती हैं जो ग्रोथ प्रोमोट करते हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है, ग्रोथ प्रोमोटिंग। हेल्प टू मेंटेन एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय टेकिंग अप पोटेशियम एंड न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट एंड गामा अमाइनो ब्यूटायरेट एसिटिक एसिड। तो ये गाबा बोलते हैं इसको। तो यूजुअली क्या करेगा, जो ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स को मेंटेन रखता है बाय टेकिंग अप पोटेशियम आयन, ग्लूटामेट एंड गाबा। यानी जहाँ जो रिलीज़ होना होता है एक्साइटेशन या इनिबिशन के हिसाब से वहीं रिलीज़ करवाते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोग्लिया। ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, हैव फ्लैटेंड बॉडी एंड शॉर्ट प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एमसीक्यू क्वेश्चन और डिफरेंस भी हो गया। इसके अलावा मोस्ट न्यूमरस इन ग्रे मैटर दैन इन वाइट मैटर, ठीक है, ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती हैं। एक्ट एज अ फेगोसाइट्स, बेसिकली ये फेगोसाइटोस काम करती हैं। बिकम एक्टिव आफ्टर डैमेज टू नर्वस सिस्टम बाय ट्रॉमा और अ डिसीज़। और ये कब एक्टिव होती हैं? जब कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई इमरजेंसी में कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन जिसमें ब्रेक डाउन हो जाए न्यूरॉन्स का, या कोई डिसीज़ हो जिसमें ब्रेक डाउन हो जाए न्यूरॉन्स का, तो ये वहाँ पे उसको फैगोटोस करने के लिए पहुँच जाती हैं। तो इनका बेसिकली फंक्शन फैगोसाइटिक होता है। ये होती है माइक्रोग्लिया सेल्स। दूसरी तरीके की सेल्स आती हैं न्यूरोग्लिया इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दो तरीके की सेल्स देखी गई हैं, एक है स्टिलेट सेल्स और कैप्सुलर सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका अभी अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कैप्सुलर सेल्स और स्टिलेट सेल्स जो हैं वो ग्रोथ प्रमोटिंग होती हैं। दूसरी आती है श्वान सेल्स और न्यूरोलेमोसाइट्स। तो ये न्यूरोलेमोसाइट्स और श्वान सेल्स बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किस में इन्वॉल्व होती है? माइलिन फॉर्मेशन में अराउंड द एक्सोन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेशन है उसका काम कौन करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम कौन करता है। तो आई होप कि अब न्यूरोग्लिया से रिलेटेड टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका टाइप्स, उसके फंक्शंस और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस और उसके अदर फंक्शंस आप बता पाएंगे। होप यू वुड लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। विश यू गुड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।